गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम ज्ञानलोक चेहरे पर एजुकेशन सोसाइटी की इस वीडियो क्लास के अंदर राकेश यादव क्लास नोट्स की फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हमने आई थिंक कल हमने 6 क्वेश्चंस किए थे और आज हम 7th क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा। हाँ जी बेटा, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन। तो वैसे ले लेते हैं 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने लिया, तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें पता चलता है 60 आ जाता है। तो 60 से यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे देखें तो हमें पता चलता है कि अगर इन सबको प्लस कर दें तो हम देखते हैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो ये सब के सब प्लस करने के बाद इनका वर्ड जो है पर डे का जो वर्क दिया हुआ ये वाला हो जाएगा। तो 6, 5, 11 और 3, 14। तो यहाँ पे 14 करते हैं, तो 14 ये हो गया। तो बेटा यहाँ देखो, सबकी रिपीटेशन दो बार हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए को अगर हम यहाँ देखें तो ए जो है ए 2 बार आया, बी को अगर हम देखते हैं तो बी भी 2 बार आया और सी को देखते हैं तो सी भी 2 बार आया। तो जब ये 2 बार आ रहे हैं तो इसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबकी रिपीटेशन 2 बार है तो 2 कॉमन लेकर और इस तरीके से 14 लिख सकते हैं। चलिए, तो इसको आगे हम करते हैं। तो आगे अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14/2 और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो काम होगा वो होगा 7। अब एक चीज़ है, हमें जो निकालना तीनों का अलग अलग दिन का काम निकालना। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो हम या तो a प्लस बी ले लें या b प्लस सी ले लें, किसी को भी लेके इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी। तो a प्लस बी को अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखा हमने कि a प्लस बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया था, 10 दिया हुआ था। तो इसको 6 दिया हुआ था। तो 6 दिन का ये काम होगा। तो 6 प्लस में c कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 7 और c का एक दिन का काम जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का हम जो है, जब c का काम 1 आ गया, अब हमें निकालना है b का काम। तो b का काम में a प्लस सी को इस तरीके से लेके, और अगर हमें जो है उस a का काम निकालना तो b प्लस सी को लेकर, तो इस तरीके से अलग अलग लेके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको अलग अलग कर सकते हैं तो हमें पता चलेगा यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा तो इसी तरीके से हमारा जो a का जो आ जाएगा, a का एक दिन का काम आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये तो सब क्लियर ही है ना। एक बार और करके इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ था 7। तो अगर हम यहाँ देखें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 था। तो अगर हम यहाँ b प्लस सी को लेते हैं तो b प्लस सी को लेते हैं तो b प्लस सी का काम कितना आ गया, 5 आ गया। तो a प्लस में 5 इक्वल टू 7। जब यहाँ पे करते हैं तो ये 5 यहाँ से जाकर यहाँ जब जाएगा 7 के यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। तो a का एक दिन का काम जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हो गया, a का एक दिन का काम 2 हो जाएगा और b का जो है वो एक दिन का काम 4 हो जाएगा और c का हमने थोड़ी देर पहले निकाला था वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके करते हैं। तो यहाँ पर सबका जो पर डे का काम निकालना है कि भाई टोटल काम निकालना है, ये तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में
करेंगे। तो ये निकालना, तो बेटा अगर टोटल 60 काम जो दिए हुए थे यहाँ पर, ठीक है, इस 60 काम को ए का एक दिन का काम कितना, तो 2 से डिवाइड करते तो एक जो है टोटल काम को 30 दिन में करेगा, ठीक है। उसी तरीके का अगर हम बी का देखते हैं तो बी का 4 है, तो 60 काम को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है काम को 15 दिन में करेगा। और उसी तरीके से अगर हम सी का देखते हैं तो सी जो है 60 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 60 ही रहना है, तो 60 दिन में इस काम को करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इस तो 7वां क्वेश्चन हुआ, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ a + b + b + c + c + a किसी काम अगर हम 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेटा इसी क्वेश्चन की तरह हुआ, तो इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। तो a + b, b + c और c + a, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है, ये 20, एक सेकेंड, 20, ये दिया हुआ 30 और ये दिया हुआ 40, ठीक है। अगर इन सब का एलसीएम अगर हम यहाँ लेते हैं तो इसको 120 ले लेते हैं, तो 6 बार में जाएगा, ये यहाँ पे 4 बार में जाएगा और यहाँ पे 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब जो है आगे देखते हैं, तो a + b + c = हो जाएगा, देखो इनको जब प्लस करेंगे तो इनको प्लस करने के बाद आ जाएगा 13, ठीक है। तो 13, और हमें पता लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था y2 से इसको कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन किया ही था तो इतना ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी क्या हुआ था, टोटल जो आया था उसको 2 से डिवाइड किया था और हमें पता है कि 2 से डिवाइड क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो ये आ गया। तो उसी तरीके से अगर हम a को देखें तो a बराबर निकल जाएगा 5/2, ठीक है। b + c यानी कि 4 दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, और b ये आ जाएगा 7/2 हो जाएगा, और c जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, यही आया था। तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे पूछता है कि ये कितने दिन में करेंगे अलग अलग काम को। तो बेटा यहाँ पे जो काम दिए हुए वो दिया हुआ है 120, तो 120 काम को डिवाइड करना 5/2 से, तो 5/2 से करेंगे, 5 नीचे आ जाएगा तो 2 इससे ऊपर चला जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमें निकलता 48 डेज़। नेक्स्ट वाला देखा तो 120 को डिवाइड करना 7/2 से, तो 7 नीचे आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 34 and 2/7 डेज़, ठीक है। और अगले वाले को अगर हमें देखते तो यहाँ आ जाएगा 120 बटे में 1/2, तो 1 और इंटू में 2 आ जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा 240 डेज़, ठीक है बेटा। तो ये सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया, कुछ स्टेप्स जो है मैंने करके नहीं दिखाए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम इसको कर चुके हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ 9th क्वेश्चन दिया हुआ a + b, b + c और b + c किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर a ने 5 दिन काम किया और b ने 7 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो c को कितने दिन में किया, सी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ टोटल काम की बात दे दी जाती है कि सी जो है अगर टोटल काम होता तो उसको कितने दिन में करेगा। चलिए बेटा, तो इसको जो भी हम जिस तरीके से करे थे उसी तरीके से करके देखते हैं। तो a + b और b + c ये दिया हुआ है, और ये दोनों इसका जो दिया हुआ है क्रमशः 12 और 16 दिन। तो जब इसको हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है 48, तो 48 इसका एलसीएम आया तो इसको हो जाएगा 4 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। देखो क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि
ए जो है ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया। तो यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे कि ऐसे इंडिविजुअली तो काम दिया नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो दिया हुआ बी प्लस सी और ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दिया हुआ ये दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन में देता है कि ए ने 5 दिन काम किया और यहाँ पे देता है बी ने 7 दिन काम किया। अब बेटा ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हमें समझना होगा कि अगर हम इसकी 5 दिन का काम, ए के 5 दिन का काम और बी के 7 दिन के काम के साथ जोड़ दें, ठीक है। तो जोड़ दे तो किस तरीके जोड़ सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं कि ए प्लस बी, ये दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किया। अब 5 दिन तक काम किया, देखो ये चीज़ दी नहीं है लेकिन उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ए प्लस बी और बी प्लस सी दिया हुआ है, इसी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम प्लस में, अब बी के देखो 5 दिन का काम तो एक के साथ हो गया, बाकी के 2 दिन का काम भी तो बचा। तो 2 दिन का काम जो है बी का, वो अब जो है यहाँ पे दिया हुआ सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वहाँ पे दिया हुआ है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी दिया हुआ है, तो यानी कि बी को अगर हम सी के साथ जोड़ लें तो हम कर सकते हैं कि 2 दिन का काम बी का वो सी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो अब बेटा सी के कितने दिन के काम बचे, अब सी के जो बचे वो 11 दिन के काम बचे, तो 11 दिन का काम ऑफ सी, ठीक है, ये दिया हुआ। तो ये जो दिया हुआ तो टोटल कितना हुआ 48, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा निकला है कि यहाँ पे टोटल जो काम है वो 48 काम होते हैं। तो 48 काम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी का जो दिया हुआ है तो वो हमें पता चलता है कि ए प्लस बी का जो है वो 4 काम होते हैं एक दिन के, तो 4 काम होते हैं। तो हम 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 को और प्लस में उसी तरीके से बी प्लस सी, तो बी प्लस सी के जो है वो 3 काम है एक दिन के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को और प्लस में हो जाएगा 11 सी इक्वल टू 48, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो 5 और 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस में 2 तिया 6, तो 6 हो गया और प्लस में 11 सी इक्वल टू 48। तो जब इसको 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 को इधर लेके आते हैं तो 26 जो है अभी प्लस का यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो अगर 48 में से 26 गए तो बचेगा 22, तो 11 सी इक्वल टू हो गया 22। तो सी का एक दिन का जो काम निकल के आया वो निकल के आया 2 काम, ठीक है। सी के जो एक दिन का काम निकल के आया वो 2 काम निकल के आ जाएगा, 11 दूनी 22, ये आ गया। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि सी को कितने दिन 13 दिन में किया, सी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे सी का दिया हुआ कि सी जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो बड़ा इजी है, यहीं पे निकल गया। तो सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो हमारे जो काम है वो कितने काम है, वो बेटा 48 काम दिए हुए। तो 48 काम दिए हुए, तो सी के बारे में पूछा गया है, तो सी में हम यही कर सकते हैं इसके अंदर, टोटल 48 काम और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 से इसको डिवाइड करते तो आंसर हमारा आया था 24 डेज़, ठीक है। तो जो सी जो है 24 डेज़ में करेगा इसको, उसी तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए बी कितने दिन में करेगा, तो हम देख लेते हैं बेटा। अगर बी के बारे में पूछा जाता है तो हम यहाँ पर देखें, तो बी जो है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो देखो सी का हमारा एक दिन का 2 काम निकल के आ गए, तो बेटा टोटल 3 काम है बी प्लस सी के। अगर बी प्लस सी के अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बी प्लस सी जो है उनका जो 3 काम है, ठीक है, 3 काम आ रहा है। तो जब सी के 2 काम निकल के आए एक दिन के, तो बाकी का 1 काम जो बचा, क्योंकि टोटल 3 काम थे, तो 3 काम में से 1 काम जो बचा वो बी का ही तो होगा। तो बी का होगा तो इसको हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं कि बी जो है उस काम को, ठीक है, बी जो है इस काम को, क्योंकि एक काम करेगा और यहाँ पर जो है पूछा गया है
कि भाई 48 काम को, तो 48 काम को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें, क्योंकि बी का एक दिन का काम 1 निकल गया तो ये 48 डेज में करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से ए का भी निकाल, तो जिसका भी पूछा जाए उसका निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए बेटा 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि b प्लस सी 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। a, b और c क्रमशः 3, 4 और 7 दिन में काम करके काम ख़त्म कर देते हैं। ज्ञात कीजिए ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है बेटा, तो इसको भी जो है उसी तरीके से करते हैं जो अभी हमने किया। ठीक है, तो a प्लस बी, चलिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं वैसे। तो a प्लस बी और b प्लस सी, ठीक है, ये दिया हुआ तो ये 12 दिन हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ 6 सही 2/3। ठीक है, तो 6 × 18 और 2 20, तो 20/3। अब ये हो जाएगा, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेना बेटा ऊपर के नंबर्स का लेना, यानी कि यहाँ पे 12 और 20 का। जब हम इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो बेटा 12 और 20 की करेंगे। ठीक है, तो 12 और ये 20 जो है इन दोनों का एलसीएम लेना, तो 12 और 20 का जो टेबल में कोई नंबर आता है तो 60 आता है। और जब 60 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 12 पंजे 60। अब यहाँ 20 तिया 60 होता है। ठीक है, तो 20 तिया 60 होता है, लेकिन एक चीज़ हम देखें यहाँ पे कि नीचे बटे में 3 भी है, तो इस 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कि 20 तिया 60 हो तो 3 बचा, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आ गया, तो इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो हमें दिया हुआ b प्लस सी 9, तो उसको भी जो है a प्लस बी ए बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन काम करके, बिल्कुल सेम बेटा लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया बिल्कुल उसी की तरीके से। चलिए इसको वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें कि ए ने जो है वो 3 दिन काम किया, तो ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो ये दिया हुआ है। तो अगर हम और बी प्लस सी दिया हुआ तो इंडिविजुअल दिए नहीं है, अलग अलग, तो वैसे लास्ट क्वेश्चन तय करते हैं। तो ए ने जो 3 दिन काम किया, सपोज़ करते हैं वो 3 दिन काम बी के साथ किया होगा, तो हम इसको उसी क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। तो 3 ए प्लस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद में प्लस में अब जो है बी का एक दिन का काम बचा, क्योंकि 3 दिन का काम तो उसने ए के साथ कर लिया, और यहाँ पे टोटल 4 काम कर रहा, तो एक दिन का काम बचा, वो एक दिन का काम होगा वो बी ने सी के साथ किया। अब जो है प्लस में सी ने बेटा टोटल 7 दिन काम किया था, तो एक दिन का काम जब बी के साथ कर लिया तो अब बचे 6 दिन, तो 6 दिन उसने सी ने काम किया, और काम हमारा जो निकला टोटल 60 निकला। तो इसको वैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको करते हैं ए प्लस बी जो है वो था 5, तो 5 था, तो 5 दिया 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 लास्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 6C। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 60। तो जब हम इसको देखते हैं तो 15 और 9 को जब प्लस करेंगे, 15 और 9 24 हो जाएगा। 24 को 60 में से जब माइनस करते हैं तो ये बचेगा 36, तो 6C बराबर 36। ठीक है, ये आया। अब वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 6 36। ठीक है, तो सी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब सी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो है हमें देखो ए का काम निकालने के लिए पहले बी का काम भी निकालना है, क्योंकि ए सी के साथ नहीं दिया हुआ, बी के साथ दिया हुआ। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो बी की अगर हम बात करते हैं तो बी जो है सी के
6 काम, तो इनको जब प्लस कर देते तो बेटा टोटल इनके 9 काम हो रहे थे, तो 9 काम है तो ये 9 हो जाएंगे। तो यानी कि सी, ये जो सी की जगह हमने 6 लिख दिया क्योंकि 6 हमारा निकला यहाँ पे। तो b + 6 = 9 था, तो b के जो एक दिन का काम आ गया 3 आ गया। जब b का एक दिन का काम 3 आ गया तो अब अगर हम a को देखें तो a + 3 = 5 काम दिया हुआ, तो a का एक दिन का जो काम आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब a का एक दिन का काम 2 आ जाएगा तो हमें पता है टोटल काम है 60, तो 60 को जो है एक दिन के काम यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो a जो इस काम को 30 डेज़ में करेगा। ठीक है, तो बेटा इसका ये आंसर हो गया। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आपका फिर भी रहता है तो आप मुझे बाद में कमेंट्स करके या बता सकते हैं, या व्हाट्सएप वगैरह जैसा भी जो भी करना चाहे आप उसको करके मुझे बता सकते हैं। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, ठीक है, सी तीसरी चौथी। ठीक है बेटा, इस सेकेंड लाइन में दिया हुआ दूसरे दिन काम करता है, तो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो इसको काम करता है। सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। बी + सी 2 दिन में उतना काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी + सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन दिया बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको देखते हैं। तो हमें पता है कि जो है ए का जो है ए सभी दिन काम करता है, बी पहले दूसरे और दिन दूसरे काम करता है, तीसरे चौथे 5वें दिन काम करता है। बी + सी 2 दिन मतलब एक अकेला 3 दिन में करता है। तीनों काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी + सी बिना ए की सहायता से 6 दिन में कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि देखो यहाँ पे जब देखा सी का दिया हुआ, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है, तो 5 दिन काम करता है, उसके अलावा कोई 5 दिन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया हुआ। और उसके बाद बी का जो दिया हुआ वो पहले और दूसरे दिन काम करता है। ठीक है, और सी का जो हो जाएगा, सी के 3 दिन हो जाएंगे, तो तीसरा चौथा और 5वां दिन ठीक है काम करता है। तो ये जो है सी का दिया हुआ, तो इसका मतलब हमें चला गया टोटल काम जो 5 दिन हुआ। तो अगर टोटल काम 5 दिन है तो यहाँ पर जो है ए जो है, ए की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो ए ने जो है 5 दिन काम किया और बी ने जो है 2 दिन काम किया और सी ने जो है वो 3 दिन काम किया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको देखा जाए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ पहले और दूसरे दिन बी ने काम किया। अच्छा यहाँ पे जो है, हाँ अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ बी + सी बिना ए की सहायता से 6 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, और एक दिया हुआ बी + सी 2 दिन में उतना काम करते। अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को ले लेते, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला, तो ये जो दिया हुआ है इसका कैपेसिटी दी थी, तो अगर दे दी कि उतना काम करते हैं, तो अगर हम यहाँ टाइम की बात करते हैं तो बी + सी को अगर हम ए के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो दिया हुआ है ये 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना कि ये अकेला 3 दिन में काम करता है। तो बेटा हमें पता है जो टाइम होता है उसकी कैपेसिटी जो होती है जस्ट उसकी उल्टी होती है, तो 3:2 हो जाएगी। तो जब 3:2 हो गई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ बी + सी 6 दिन में काम कर लेते। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं बी + सी की, तो हमें बी + सी देखो इनकी जो कैपेसिटी निकल के आई वो निकल के आई 3 दिन, तो 3 दिन निकल के आई, तो ये जो हो जाएगा बेटा 3 दिन
मतलब सॉरी कैपेसिटी 3 निकल के आई, तो एक दिन में 3 काम करेंगे तो टोटल जो है इन्होंने 6 दिन में काम ख़त्म किया, तो 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई 6 दिया 18। तो अब हमारे यहाँ टोटल काम निकल के आ जाता है। तो टोटल काम हमारा जो निकल के आ गया वो आ गया 18 काम। तो 18 काम हो गए। तो चलिए अब क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन दिया हुआ बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा निकल के आया था। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने दिया था, तो ए जो है पूरे 5 दिन काम करता है। तो हम देखते हैं बेटा 5 दिन काम करता है ए, और जो है बी जो है वो पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पाँचवें दिन काम करता है। अगर हम एक काम करें, क्योंकि देखो सी 3 दिन काम कर रहा है और बी सिर्फ 2 दिन काम कर रहा है, और हमें जो है बी प्लस सी की कैपेसिटी दी है। तो बी प्लस सी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो बी प्लस सी के अगर हमें बारे में दिया हुआ है, तो अगर हम ए का 5 दिन का काम और उसके बाद हम कर लेते हैं प्लस में, तो ये 2 दिन का जो 2 काम है वो इसके साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पे कि बी प्लस सी की जो कैपेसिटी हमारी निकल के आई वो 3 निकल के आई थी। तो बेटा 3 निकल के आई थी, तो हम इसको 2 दिन के साथ ए बी के साथ सी को भी जोड़ देते हैं, तो 2 दिन का काम। और प्लस में अब सी का 1 दिन का काम बच गया, क्योंकि सी जो है 3 दिन काम कर रहा है, तो खाली सी ले लेते हैं, क्योंकि 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो वही नंबर रहता है। तो यहाँ पे सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सी रहेगा। अभी टोटल काम जो है 18 है, ठीक है। तो ये आ गया। तो 5A, तो ए की जो कैपेसिटी है बेटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की कैपेसिटी 2 आई, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की कैपेसिटी 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस में सी हो गया इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये आ जाता है। तो इससे हमें पता चला कि 10 और 6 16, और सी की जो आ जाएगी कैपेसिटी, सी की आ जाएगी 2। तो जब सी की कैपेसिटी 2 आ जाएगी, तो उसी तरीके से जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालना क्या था, काम करते हैं ए सभी काम में पहले कितने दिन काम करता है, बी प्लस सी, ए अकेला 3 दिन में काम करता है, जितना काम करता है तीनों अलग अलग। अच्छा, तो तीनों अलग अलग के बारे में दिया हुआ कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए का जो है 1 दिन का काम 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ निकालें, ठीक है, तो अलग अलग हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो ए का भी आ जाएगा, तो ए का जो है 1 दिन का 2 काम आ जाएगा, और बी का जो है बी का भी 1 दिन का 1 काम आ जाएगा। तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ हमने किया, तो टोटल काम है 18। तो 18 काम को अगर हम सी निकालेंगे, तो सी जो है 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 18 काम को करेगा 9 दिन में, ठीक है। अगर हम ए की बात करते तो 18 काम को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो करेगा वो करेगा 9 दिन में। और अगर हम बी की बात करते हैं, तो बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 18 काम को 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये करेगा 18 दिन में, ठीक है। तो बेटा ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। आई होप अगर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट रहता है, तो एक बार वीडियो को जो है दोबारा से उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से किया, क्योंकि वीडियो आपके पास रहेगी, तो आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। चलिए बेटा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा। तो यहाँ दिया हुआ, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 से 3/11 दिन में, ठीक है, 3 से 3/11 दिन में करता है, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने समय में उन तीनों से दुगना काम करता है, ठीक है। तो दुगना काम करता है। तो चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। आगे काम कर लेते हैं। पहले को हम ए मान लेते हैं, दूसरा जो बी हो जाएगा, तीसरा मैन दिया हुआ है, तो ये मैन हो जाएगा, व्यक्ति दिया हुआ है। तो ए जो है 24 दिन में करता है,
ये जो है 36 दिन में करता है। तो और इसका जो दिया हुआ 3 से 3/11, 11 दिया 33 और 3 36, तो ये हो जाएगा 36/11। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो एलसीएम लेना है वो बेटा ऊपर के नंबर्स का लेना है, ठीक है, नीचे के नंबर का नहीं लेना, ऊपर के नंबर। तो ये जो एलसीएम लेंगे बेटा ये आ जाएगा 72 आ जाएगा, तीनों की टेबल में आता है। तो 24 दिया 72, 36 दूनी 72 और यहाँ पे हो जाएगा देखो 36 दूनी 72 और 72 को 36 दूनी 72, तो दूनी को जो आया उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई भी, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये आ जाता है। चलिए तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अभी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, अच्छा यहाँ भी वही उसी तरीके से कैपेसिटी दी हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आदमी उतने ही समय में, देखो तीनों बेटे जो काम करते हैं आदमी उतने ही समय में उन तीनों का दुगना काम करता है। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो मैन दिया हुआ है और एक जो है A + B + C, ठीक है। कि तीसरे बेटे का दिया हुआ है कि तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो C जो है उस काम को कैपेसिटी इनके ले लेते हैं। तो कैपेसिटी निकली, तो हमें पता है बेटा ये तीनों मिलके जितने दिन में जितना काम करते हैं तो व्यक्ति जो है उसका दुगना काम करता है, ठीक है, उसका दुगना काम करता है। तो अगर जो है क्वेश्चन में यहाँ दिया जाए, क्वेश्चन में दिया यहाँ पे निकाला था हमने 22 काम, तो जो है व्यक्ति जो है अकेला एक दिन में 22 काम करता है ना। तो अगर ये 22 काम करेगा तो बेटा ये तो A + B + C आधा काम कर रहे, तो ये 22 काम कर रहे, तो ये 11 काम करेगा, ठीक है। तो ये 11 काम करेगा। तो अब इसको अगर हम आगे देखें तो A + B + C तीनों मिलकर बेटा 11 काम कर रहे होंगे एक दिन के अंदर। तो ये निकल के आ गया। तो अब जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने जो निकाला तो वहाँ पे A का काम निकला 3 और B का काम निकला 2। तो 3 और 2 अगर हम इसको देखें तो 3 काम A के और B के 2 काम प्लस में C के काम को जोड़ दिया जाए तो बेटा काम तो टोटल 11 ही होंगे, क्योंकि 11 भी हमारा निकला यहाँ पे। तो 11 हुए, तो 3 2 5, जब 5 को हम 11 से माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 6। तो यानी कि C एक दिन में 6 काम कर रहा होगा। टोटल उसको काम करने 72, जो यहाँ निकला था टोटल काम यही है 72। तो 72 को C का एक दिन का काम है 6 से डिवाइड करेंगे तो C अकेला इस काम को 12 दिन में करेगा, ठीक है। तो चलिए बेटा आज का जो हम इस वीडियो का लेक्चर जो है इसको यहीं ख़त्म करते हैं और इससे आगे जो क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस बड़े इजी से क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब धीरे धीरे हम जो है आगे थोड़े थोड़े टफ़ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ा सा इजी से करते हैं तो टफ़ की तरफ जब जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कब हमने टफ़ क्वेश्चन कर लिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है कि हम जो टफ़ क्वेश्चन एकदम से लेने लग जाते हैं और टफ़ क्वेश्चन जब पहली बार में लेते हैं तो उसको देख के हम डर जाते हैं और उसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से लो आ जाता है और हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। अच्छा बेशक से हम उसको अगर थोड़ा सा भी देखें तो कर पाएंगे आसानी से, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मोरल हमारा डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से जो है मुझे जो है राकेश यादव सर की जो बुक है ये क्लास नोट्स की बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर जो दिया हुआ यही दिया हुआ कि आपको स्टार्टिंग में बड़े इजी क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल टफ़ कर दिया जाता है। और आप अगर इसको बहुत अच्छी तरह कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो है कोई भी बुक लो या कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उसको आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ट करने के लिए जो है बुक है ये वाली, तो आप इसको जो है गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो क्लास नोट्स को राकेश यादव की, या बुक लेना चाहो तो बुक भी ले सकते हो। वैसे तो बुक लेना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि बुक के अंदर क्या है आप आसानी से उसको बड़ा भी होता है और उसके अंदर बुक के अंदर आसानी से कर सकते हो। देखो हम तो बुक से ही पढ़े थे, बाकी आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जो टाइम एंड वर्क का तीसरा जो लेक्चर, इसके बाद हम उसको जल्दी डाल देंगे। चलिए बेटा, ओके, गुड डे।